बच्चों, आज हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है आव्यूह मैट्रिक्स। उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें जितना भी अध्याय 3 में है 3.1, 2, 3, 4 सबका क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखते हैं पहले ये आव्यूह क्या है। आव्यूह के बारे में जानते हैं। संख्याओं के समूह को पंक्तियों एवं स्तंभों में एक आयताकार सारणी में लिखते हैं और उसमें हम पोस्ट लगा देते हैं, वो आव्यूह कहलाता है। कोई भी संख्या होगा और उसका समूह होगा, जैसे कि पूजा के पास 10 कलम है, 60 किताब है, 80 पेंसिल है। इरफान के पास 20 कलम है, 70 किताब है और 20 पेंसिल है। अमन के पास 40 कलम है, 80 किताब है और 10 पेंसिल है। ये एक संख्या का समूह हो गया। इस संख्या के समूह को हम जो है पंक्ति एवं स्तंभ में दर्शाएंगे। जिस तरह से ये पूजा के पास जो है कलम, किताब और पेंसिल, इसको हम पंक्ति में दर्शा देते हैं 10, 60 और 80। इसको हम इसी लाइन में लिखेंगे 20, 40, 70, 80 और इसका 20, इसका 10। इस संख्या के समूह को हम रख दिए और पोस्ट लगा दिए। ये अब आव्यूह हो गया, यानी कि ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें जो है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जैसे पूजा के पास हो गया 10 कलम हो गया, 60 किताब हो गया, 80 पेंसिल हो गया। इस तरह से इरफान के पास ये हो गया 20 कलम, 70 किताब, 20 पेंसिल। ये लाइन हो गया कलम का, ये हो गया किताब का और ये हो गया पेंसिल का और ये हो गया अमन के पास। अब हम देखेंगे ये पूजा के पास वाला लाइन हो गया, ये इरफान, यानी कि ये स्तंभ में दर्शाए हैं और इसको हम पंक्ति में दर्शाए हैं। यही स्तंभ और पंक्ति में जो हम दर्शाते हैं इसी को हम आव्यूह बोलते हैं। अब ये जो बीच में जो संख्या का समूह लिखा हुआ है इसको हम अवयव बोलेंगे। अवयव, और अगर क्वेश्चन में आएगा अवयव, ये सारा अवयव हो गया। अगर क्वेश्चन में पूछ दे अवयव की संख्या कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको गिन लेंगे, ये अवयव की संख्या 9। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है m क्रॉस n, यानी कि m क्रॉस n। ये हो गया m बराबर नंबर ऑफ रो, यानी कि पंक्ति की संख्या, n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की संख्या। अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें अब अवयव की कोटि क्या है, तो पंक्ति की संख्या, तो पंक्ति की संख्या कितना है? ये हो गया हमारा पंक्ति, ये इसको हम पंक्ति लिखेंगे R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यानी कि पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, और इस तरह से ये हो गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये जो ऐसे वर्टिकल में है तो इसको हम कॉलम बोलेंगे, और ये ऐसे है तो इसको हम बोलेंगे पंक्ति, या रो 1, रो 2, रो 3, और इसको C1, C2, C3 से दर्शाएंगे। अब इसमें पूछेगा अवयव की संख्या, m गुना n करके निकाल देंगे अवयव की संख्या, यानी कि इसका कोटि पूछेगा, अवयव की कोटि कितना पंक्ति है, पहले हम पंक्ति लेंगे, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या, तो कोटि हो जाएगा इसमें क्या, तो कोटि बराबर हो जाएगा, कितने हैं पंक्ति, 1, 2, 3 पंक्ति है, 3 क्रॉस स्तंभ 1, 2, 3 क्रॉस 3। ये हो गया अवयव का कोटि।
अब इसमें अवयव की संख्या, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अवयव की संख्या 3 गुना 3 9, अवयव की संख्या 9 हो गया और कोटि 3/3 हो गया। हम यहाँ गिन करके लिखे थे 9, लेकिन अगर हमें कोटि प्राप्त हो तो उसको हम गुना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम आव्यूह के प्रकार के बारे में बताते हैं। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रकार होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जैसे कि हम परिभाषा लिख चुके हैं, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब जो आव्यूह होगा जिसमें केवल एक पंक्ति होगा, वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे दिया हुआ है 1 2 4, ये केवल एक पंक्ति में ही है, सिर्फ ये पंक्ति में है, इसीलिए यह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद सेकंड में स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स, वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ है इसमें, जैसे एक एग्जांपल में देख रहे हैं, इसीलिए यह स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अगला क्या कहना है? वर्ग आव्यूह। अगला प्रकार वर्ग आव्यूह है, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे कि हम एग्जांपल में देख रहे हैं, पंक्ति 1 2, दो पंक्ति है, स्तंभ 1 2, यानी कि समान है संख्या, इसीलिए यह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। और इसका कोटि क्या हो जाएगा? 2/2, यानी कि दो पंक्ति है तो 2 और दो स्तंभ है 2, यानी कि 2/2 कोटि हो गया। और अवयव की संख्या अगर इसमें पूछेगा, इससे पहले बताए हैं, तो 2 गुना 2 कर देंगे तो अवयव की संख्या 4। चौथा टाइप विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका परिभाषा देखते हैं, वैसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आव्यूह, ये विकर्ण के अतिरिक्त जितना भी अवयव है ये शून्य है, तो इसको हम विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। सिर्फ इसको हमें देखना है विकर्ण, और बाकी सभी अवयव को देखना है शून्य, तो विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। अगला टाइप है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। वैसा विकर्ण आव्यूह, ये विकर्ण आव्यूह होना चाहिए और जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यानी कि विकर्ण होना चाहिए और सभी अवयव समान होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रखे हैं, इसके विकर्ण 2 है, यानी कि सभी समान भी हैं और अवयव शून्य है, ये विकर्ण आव्यूह भी हो गया और समान हो गया, ये इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे। छठा टाइप तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तत्समक आव्यूह का परिभाषा, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण एक हो, तत्समक आव्यूह कहलाता है। ये आव्यूह विकर्ण होना चाहिए एक, ये जिस तरह से ये विकर्ण है, विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य है, तो ये विकर्ण हो गया। और क्या कर रहा है? एक होना चाहिए, विकर्ण एक होना चाहिए, ये हो गया हमारा तत्समक आव्यूह। अगर समान होगा, इसको हम अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तत्समक आव्यूह क्या अदिश आव्यूह है? तो हाँ है, क्योंकि इसका सभी अवयव समान है, इसीलिए यह अदिश आव्यूह भी कहलाएगा। आगे हम देखते हैं शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, सिंपल सभी अवयव शून्य है तो शून्य आव्यूह कहलाएगा। आगे हम जो है 3.1 से लेके सभी चैप्टर का थ्योरी बारी बारी से बताकर उसके बाद उसको हल करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। बच्चों, प्रश्नावली 3.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम थ्योरी बता चुके हैं ताकि इसको बनाने में बहुत ही आसानी हो। इससे पहले का जो भी लेक्चर है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको प्रश्नावली 3.1 बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद जो हम 3.2 बताएंगे उससे पहले हम थ्योरी बताएंगे। अगर उस थ्योरी को आप देख लेंगे तो 3.2 में भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो है इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और हम जो है सॉल्व आप करते हैं, देखते हैं पहला नंबर के क्वेश्चन में क्या है। आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह ये दिया हुआ है
के लिए ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला है अवयव का कोटि। इससे पहले हम थ्योरी में बताए थे कोटि निकालने के लिए, कोटि बताए थे पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। अगर ऐसे नहीं याद रहता है तो को से पंक्ति और आधा को शो से स्तंभ होता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा शो लिखते हैं, यानी पस। आप जो है अगर क्लास में पढ़ते होंगे तो याद नहीं करते होंगे तो सर तो मारते होंगे। अगर मारते होंगे तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? पसाट, यानी पसाट मारते होंगे। हम तो मारते हैं यहाँ पर, अगर याद नहीं करता है पसाट भी मारते हैं। इसी तरह से हम जो है पो और सो ऐसे याद रखना, पसाट यानी पसाट यानी पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ यानी कि पस, यानी कि पस। पंक्ति हम लेंगे तो पंक्ति इसका हो जाएगा, पहले 1 नंबर लिख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति हो गया। और उसके बाद यहां से सो, तो स्तंभ 1 2 3 4 क्रॉस 4। अगर इस तरह से आपको कोटि लिखने के लिए पूछे तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ इस तरह से लिख देंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो ये शब्द याद रखिए, पसाट। ठीक, उसके बाद देखते हैं अवयव की संख्या। अवयव की संख्या के लिए बताए थे, जो हम कोटि निकालते हैं उस दोनों को गुना करके लिख देते हैं तो अवयव की संख्या, तो 2 का आंसर हो जाएगा, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयव की संख्या हो जाएगा आपका 12। अवयव की संख्या बराबर 12। आगे अब ये 3rd नंबर में क्वेश्चन है अवयव A13 A21 A33 A24 A23, ये क्या है? अब इसमें जो है A11, ये जो पहला वाला है इसको बोलते हैं पंक्ति, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं पसाट यानी कि को पंक्ति, पहले पंक्ति लिखा हुआ है उसके बाद स्तंभ है, ये दूसरा वाला हो गया आपका स्तंभ। इस तरह से पहला पंक्ति और दूसरा पहला स्तंभ। यहाँ पर चलते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ A11 हो गया, इसको हम लिखेंगे A11। ये क्या होगा? पहला पंक्ति और उसके बाद दूसरा स्तंभ A12। इस तरह से ये वाला जो हो जाएगा A13, ये वाला हो जाएगा A14। इस तरह से ये पूरा लाइन हो गया। अब इस लाइन को क्या बोलेंगे? यहां से याद रखिए पसाट यानी पंक्ति, पहले पंक्ति कौन पंक्ति है? दूसरा नंबर पंक्ति है, इसको हम लिख देंगे A, दूसरा पंक्ति, और फिर स्तंभ कौन है? पहला है A21 हो गया, इसको फिर दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसको बोलेंगे A22, इसको A23 A24। अब इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे? पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा पंक्ति ले लिया, उसके बाद स्तंभ लिखेंगे, पहला स्तंभ है, फिर तीसरा पंक्ति है और स्तंभ दूसरा है, फिर तीसरा पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है, तीसरा पंक्ति चौथा स्तंभ है। अब इसी को लिखना है अवयव A13। अब यहाँ से A13 बराबर क्या हो जाएगा? A13 क्या है? 90, बस हो गया। A21, अब 21 में यानी कि हम यहां से भी देख सकते हैं, दूसरा पंक्ति में जाएंगे, दूसरा पंक्ति में ये रहा दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में जाएंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ A21। ये जैसे हम पहले बताए उसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस तरह से A21 बराबर हो गया 35। आगे है A33 A33 बराबर -5। एक बोल रहा है A24। अब हम दूसरा पंक्ति में जाते हैं, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ 1 2 3 चौथा स्तंभ, यहाँ वैसे लिखा हुआ भी है, पहले से बताए हैं। ये हो गया 12, उसके बाद A23 यहाँ 5/2। या तो आप इसको पहले से ऐसे लिख दो या फिर आप जो है जो भी अवयव दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं A32 निकालेंगे, ये हम पहले जाएंगे पंक्ति में जाएंगे और उसके बाद हम स्तंभ में जाएंगे। तो पहले पंक्ति में जाएंगे यानी कि तीसरा पंक्ति 1 2, तीसरा पंक्ति ये हो गया, और उसके बाद स्तंभ में जाएंगे, यह तीसरा स्तंभ में
दूसरा पर गया A3 to A आया, यानी कि इसका मान हो जाएगा हमारा 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। उसी तरह से सेम क्वेश्चन भाग में भी है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसमें 5 अवयव होगा तो क्या होगा कोटि, यानी कि इसमें कोटि संभव कोटि निकालना है। हम पहले हमारे पास जो था अवयव था उसका हम कोटि निकाल देते हैं। अब यहाँ पर जो है अवयव ही दिया हुआ है, उसका सभी संभव कोटि निकालना है। कितना है, 24 अवयव है, तो 24 अवयव है तो कोटि क्या होगा। तो कोटि निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 24, या तो हम इसको एक पंक्ति में 24 स्तंभ के रूप में भी लिख सकते हैं, पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, ये भी हो जाएगा। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 2 पंक्ति करेंगे तो स्तंभ 12 हो जाएगा और अवयव क्या होगा 12 गुना 2 24। इसको भी अवयव हम लिखेंगे 24 गुना 1 24 अवयव। तो इस तरह से अगर हम 3 पंक्ति करते हैं तो 3 पंक्ति करेंगे, यहाँ पर 8 स्तंभ करना पड़ेगा तब जाके 24 अवयव हमारा होगा। अगर हम 4 पंक्ति करेंगे तो 6 स्तंभ करना पड़ेगा। इस तरह से 5 करेंगे तो 5 तो होगा ही नहीं, फिर हमें 6 करना पड़ेगा, 6 पंक्ति करेंगे तो 4 स्तंभ, फिर 7 नहीं होगा तो 8 पंक्ति लिखेंगे 3 स्तंभ हो जाएगा, फिर यहाँ पर सीधा जाएगा 12 पंक्ति 2 स्तंभ, फिर आगे हम लिख सकते हैं 24 पंक्ति 1 स्तंभ के रूप में। अगर इसी में कह रहा है क्या 13 अवयव होगा, अगर 13 अवयव होगा इसको हम 1 क्रॉस 13 यानी कि 1 पंक्ति के रूप में 13 स्तंभ के रूप में, या फिर 13 स्तंभ के रूप में 1 पंक्ति के रूप में लिखेंगे। इस तरह से दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह सेम जिस तरह से 2 बनाए हैं उसी तरह से थर्ड का भी आंसर हो जाएगा। 18 अवयव है, 18 अवयव है तो 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 3 पंक्ति तो 6 स्तंभ। इस तरह से क्या हो जाएगा 6 क्रॉस 3 और फिर हो जाएगा 9 क्रॉस 2, फिर 18 क्रॉस 1। अगर 5 अवयव होगा तब क्या होगा, अगर 5 अवयव होगा 1 क्रॉस 5 के रूप में लिखा आएगा, 1 5 क्रॉस 1 के रूप में लिखा आएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 2 क्रॉस 2 अवयव है, 2 क्रॉस 2 का अवयव है जो इस प्रकार से है, ए अवयव AIJ की रचना, यानी कि हमको 2 क्रॉस 2 का एक अवयव बनाना है जिसमें अवयव जो है इस तरह से होना चाहिए, यानी कि AIJ I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2 के रूप में, या फिर इसके रूप में, या फिर इसके रूप में है। अवयव की रचना करना है 2 क्रॉस 2, तो हम पहले लिखते हैं 2 क्रॉस 2 अवयव कैसा होगा। इसके लिए अवयव हमको A11 A12 A21 A22 चाहिए। देखिए 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 पंक्ति होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए। हमारा 2 पंक्ति हो गया, एक पंक्ति ये हो गया पंक्ति 1, दूसरा पंक्ति ये हो गया। इसी तरह से 2 स्तंभ, स्तंभ भी 2, स्तंभ 1 स्तंभ 2, यानी कि 2 क्रॉस 2 का अवयव, यानी कि पंक्ति भी 2 होना चाहिए, स्तंभ भी 2 होना चाहिए। इससे पहले हम बताए हैं पसाठ, यानी कि पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति 2 स्तंभ 2, इस तरह से पंक्ति 2 स्तंभ 2, यानी कि हमको ये निकालना है। अब हम पहला नंबर के हल करते हैं, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2 है। हम A11 निकालते हैं 1 1, यानी कि I के जगह पर 1, J के जगह पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ हो जाएगा 1 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4 बाय 2, 2 2 यहाँ आ गया 2, यानी कि A11 2 आ गया। अब निकालते हैं A12 निकालते हैं, यानी कि I के जगह पे हम रखेंगे 1, I के जगह पे 1 और J को 2 लिए हैं,
यहाँ जे की जगह पे 2 रखेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 3 स्क्वायर 9/2। अब हम आगे निकालते हैं A13 नहीं है, A21 है। A21 निकालेंगे, A21 निकालते हैं तो इसमें रखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ हो जाएगा ये भी 9/2। अब निकालते हैं फिर A22, अब इसमें रखेंगे 2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये कैंसिल हुआ, 8 आया 8। अब इसको हम इस मैट्रिक्स में जो जहां अभी हम निकाले हैं उस जगह पर रख देंगे, A11 A112, तो इस तरह से हमारा आव्यूह बराबर हो जाएगा A11 लिख देते हैं यहाँ पर A11 A12 A21 A22। अब इसको हम लिख देते हैं मान, A11 के जगह पर है 2, इस जगह लिखते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आव्यूह बराबर हो जाएगा हमारा A11 यानी कि 2, A12 के जगह A12 इस जगह है 9/2, A21 9/2, A22 8। इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्व हो गया। अब उसी तरह से दूसरा और तीसरा का भी निकालेंगे। दूसरा तीसरा में भी हम A11 A12 A21 A22 रखेंगे। इस तरह से तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं, इसको भी हमें उसी तरह से निकालना होगा। A11 निकालते हैं, हम यहाँ रखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं Aij बराबर I/J। A11 निकालते हैं 1/1 यानी कि आ गया 1। A12 निकालेंगे तो 1/2, ये 1/2 ही रहेगा। उसके बाद A21 निकालना है, A21 यानी कि 2/1 ये आ गया 2। A22 निकालेंगे 2/2, ये 1 आ गया। इस तरह से इसका आव्यूह बराबर हो जाएगा 1 1/2 2 1। इस तरह से दूसरा हो गया। अब तीसरा का Aij बराबर I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2 है। अब हम यहाँ पर A11 निकालेंगे तो 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2 आ जाएगा। A12 निकालते हैं, A12 निकालेंगे तो 1 + 2/2 ये इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 25/2। अब A21 निकालेंगे, यहाँ पर रखते हैं 2 जोड़ 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर बाय 2 यानी 16/2 8। अब निकालते हैं A22 यानी कि यहाँ 2 रखेंगे प्लस 2 और जे की जगह भी 2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 2 4 का होल स्क्वायर बाय 2 यानी 4 2 6 का होल बटा 2 36/2 या 80। इस तरह से हमारा A22 बराबर 80। अब जो है होगा इसका आव्यूह पहला नंबर में जिस तरह से था A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का आव्यूह है। इसको A11 के जगह पे इसको रख देंगे 9/2, इसको रखेंगे 25/2, A21 के जगह पे रखेंगे 8, A22 के जगह पे रखेंगे 18। इस तरह से ये 2/2 का आव्यूह बन गया है।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन में देखे थे 2x2 यानी 2x2 का अवयव की रचना किए थे, अब यहाँ पर 3x4 अवयव की रचना करेंगे। 3x4 अवयव के पहले हम अवयव को लिख लेते हैं। कैसा होगा अवयव? अवयव यानी कि 3 पंक्ति हो जाएगा, 3 पंक्ति होगा और 4 स्तंभ होगा। 3 पंक्ति यानी कि 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति और स्तंभ की संख्या 4, 1 2 3 4 स्तंभ। तो पहले 3 पंक्ति, तो पहले पंक्ति को हम पूरा करते हैं। पंक्ति क्या हो गया? 3 गो। ये पंक्ति को हम लिख देंगे A1 A2 A3, ये पंक्ति हो गया। अब चलते हैं स्तंभ में। स्तंभ है 4, तो ये 4 हम भागते हैं A12 A13 A14, 4 तक आ गया। अब उसी तरह से इसको हम लिख देंगे A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इस तरह से हम लिख देंगे, बड़ी आसानी से हम बना लेंगे। अब हमें जो है ये सभी अवयव निकाल के और इसमें रख देना है, बस हमारा 3x4 अवयव की रचना हो जाएगा। अब निकालते हैं हम। पहले हम निकालते हैं A11। A11 निकालने के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं Aij बराबर है 1/2 mod -3i + j। ये मोड है, इसका मतलब हुआ इसमें जो भी माइनस में आएगा वो बाहर निकलेगा मोड से, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम A11 निकालते हैं 1/2 -3 × 1 + 1। यहाँ पर आ जाएगा 1/2 -3 + 1 हो जाएगा, 1/2 मोड में -2 आ जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो गया। A11 बराबर हमारा 1 आ गया। अब हम निकालते हैं A12। अब हम 12 निकालेंगे तो इसमें रखते हैं 1/2 mod -3 × 1 + j के जगह पे 2 रखेंगे। यहाँ से हो गया 1/2 -3 + 2 यानी 1/2 मोड में -1 क्या हो जाएगा 1/2। अब A13 निकालेंगे। A13 निकालेंगे तो 1/3 निकालते हैं। I के जगह पे हम 1 रखते हैं और J के जगह पर 3 रखते हैं। J के जगह पे 3 रखते हैं। यहाँ पर 1/2, यहाँ -3 + 3 0 आ जाएगा, यानी कि 0। यहाँ आ जाएगा 0। A14 निकालते हैं। A14 1/2 -3 × 1 + 4 1/2 -3 + 4 यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि 1/2। आगे फिर हम निकालेंगे इस तरह से A21 निकालने के लिए फिर 1/2 mod -3 × 2 + j यानी कि 1 रखेंगे। यहाँ 1/2 mod यहाँ आ जाएगा हमारा -6 + 1 यानी कि 1/2, यहाँ आएगा 5 यानी कि 5/2। अब A22 निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 2 1/2। इसको हम लिखेंगे 3 × 2 -6 + 2 -4 आ जाएगा 1/2 × 4 यानी कि आ गया 2। A23 निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 3 यहाँ 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 यानी कि -3, यहाँ आ जाएगा 3/2। A24 निकालेंगे 1/2 -3 × 2 + 4 ये आ जाएगा 1/2, यहाँ 6 + 4 -2 यानी कि 1/2/2
2 ये कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। अब A31 निकालेंगे। A31 निकालते हैं तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस J है यानी कि J1। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर -9 + 1 -8 यानी कि 1/2 गुना 8 ये कट गया तो 4 आ गया। ये 32 निकालेंगे 1/2 -3 इंटू 3 + 2 ये आ जाएगा 1/2 ये 9 + 2 ये हो गया -7 ये आ गया 7/2। ये 3 निकालेंगे। ये 3 निकालेंगे तो 1/2 -3 इंटू 3 + 3 ये आ जाएगा हमारा 9 -9 + 3 यानी कि 6 आएगा। ये हो गया 3। ये 3 निकालेंगे। ये 3 1/2 मोर -3 इंटू 3 + 4 ये आ जाएगा 9 -9 + 4 यानी कि 5/2 आ गया। अब इस तरह से हमारा अवयव अब A11 के जगह पे A11 यहाँ पर है 1 को हम यहाँ पर रखेंगे यानी कि यहाँ रख दिए 1। अब ये 12 A12 यहाँ 1/2 है यहाँ पर हम रखेंगे 1/2। अब A13 यानी 0 यहाँ पर रख दिए 0। उसके बाद A14 इस जगह है 1/2 हो गया। अब A21 यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ में इसका मान हमें निकला 5/2। इसका मान निकला हमें 2। इसका मान निकला 3/2। इसका मान निकला 1। अब 3 इसका मान निकला हमारा 4। इसका मान निकला 7/2। इसका मान निकला 3। इसका निकला 5/2। इस तरह से ये हमारा 1 2 3 और 1 2 3 4 ये अवयव तैयार हो गया। अब जिस तरह से हम 1 का इस तरह से निकाले हैं उसी तरह से दूसरा का भी हम निकालेंगे। A11 A12 A13 A14 यहाँ पर हम मान रखेंगे I के जगह पे 1 का फिर 1 का यानी कि इस तरह से जैसे हम पहला नंबर का बनाए उसी तरह से दूसरा का भी बनेगा। आगे हम अब इसमें छठा क्वेश्चन में है निम्न समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब इधर अवयव एक दिया हुआ है एक अवयव इधर दिया हुआ है यानी कि ये अवयव इस अवयव के बराबर है। ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो x, y, z का मान निकालें। ये अवयव इस अवयव के बराबर है तो x, y, z का मान निकालें। फिर इस तरह से यहाँ पर है। अब हम इसको मान निकालते हैं। पहला नंबर में है यानी कि x यानी कि यहाँ पर जो है A21 और यहाँ पर जो है A21 यानी कि A21 की जगह पे x है A21 की जगह पे 1 है यानी कि x बराबर हमारा 1 हो गया। उसी तरह से y बराबर हमारा 4 हो जाएगा और z बराबर हमारा 3 हो जाएगा यानी कि 1 नंबर का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में है हमारा x + y बराबर 6। यहाँ से x बराबर हम 6 - y समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा यहाँ 5 + z बराबर 5 दिया हुआ है। 5 + z बराबर 5 यहाँ से हम z बराबर निकाल लेंगे 5 - 5 यानी 0 यानी कि z बराबर हमारा 1 तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं x y बराबर हमारा 8 है। x y बराबर 8 यानी कि यहाँ से x बराबर 8/y समीकरण 2। अब ये समीकरण फर्स्ट n 2 से x बराबर इतना है और x बराबर इतना है तो दोनों को बराबर हम कर देंगे। 6 - y बराबर हो जाएगा 8/y। तो
इस तरह से हमारा हो जाएगा, ये y इधर आएगा मल्टीप्लाई में 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, यानी कि इसको उधर हम करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब इसको हम समीकरण को हल करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 4 कॉमन आएगा तो y माइनस 2। इस तरह से y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। इस प्रकार से y बराबर 2 और 4, हम 2 और 4 में से किसी को भी ले सकते हैं y बराबर। जब हम y बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर हो जाएगा 4, और जब y बराबर हम 4 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से हमारा x, y और यहाँ से z का मान निकल गया। उसी तरह सेम प्रोसीजर तीसरा नंबर यहाँ से निकालते हैं। x प्लस z बराबर दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे 5 माइनस z हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पर देखते हैं y प्लस z बराबर है 7, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे 7 माइनस z, ये समीकरण 2। आगे हमारा दिया हुआ x प्लस वाई प्लस z बराबर 9। अब हम समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से इसको हम थर्ड मान लेते हैं। 2 से x y का मान थर्ड में रखने पर इसका और इसका मान हम इसमें रखते हैं। x का मान 5 माइनस z है, 5 माइनस z, y की जगह पे हम 7 माइनस z रखेंगे प्लस 7 माइनस z, और ये प्लस z दिया हुआ है बराबर 9। अब यहाँ माइनस z प्लस z कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा 7 5 12, यानी कि 12 माइनस z बराबर 9, ये उधर जाएगा z बराबर 12 माइनस 9, यानी कि 3 आ जाएगा। z बराबर 3 आ गया। अब इस तरह से z बराबर 3 आया। अब z बराबर 3 का मान समीकरण 1 एवं 2 में रखने पर, अब इसमें हम मान रखेंगे, एक में रखेंगे x बराबर 5 माइनस z है तो 5 माइनस 3 रखेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2 हो गया। अब हम 2 में रखते हैं तो y बराबर 7 माइनस z है, यानी कि 7 माइनस z का मान 3 रख दिए तो 4, यानी कि y बराबर हमारा 4 आ गया, x बराबर 2 आ गया और z बराबर 3 आ गया। इस तरह से तीसरा नंबर भी हल हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ समीकरण, ये आव्यूह बराबर ये आव्यूह दिया हुआ है तो a b c d का मान निकालें। a b c d का मान निकालने के लिए फिर वही हम प्रक्रिया अपनाएंगे जैसे 6 में बनाए थे। a माइनस b बराबर हमारा दिया हुआ है -1, तो यहाँ से हम a बराबर निकाल लेते हैं -1 प्लस b, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसको हम ले लेते हैं 2a माइनस b बराबर 0, तो हम यहाँ से a लेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस b, a बराबर b बाय 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से दोनों बराबर हैं, a बराबर ये है, a बराबर ये है, तो हम यानी इसको b बटा 2 बराबर -1 प्लस b लिख सकते हैं। तो b बराबर 2 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 प्लस 2b, ये उधर जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं 2b माइनस b, यानी कि b बराबर हमारा निकल गया 2। अब ये मान जो है b बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, तो a बराबर हमारा निकल जाएगा -1 प्लस 2
ए बराबर 1। इस तरह से हमारा ए भी निकल गया। अब यहाँ ए बी निकल गया। अगला दिया हुआ है 2a + c बराबर 5। अब a का मान दिया हुआ है 1 निकल गया। 2 × 1 + c बराबर 5। तो यहाँ से c बराबर इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, 5 - 2 यानी c बराबर 3 हो जाएगा। आगे एक दिया हुआ है 3c + d बराबर 30। अब यहाँ से c का मान 3 हम निकाले हैं, तो 3 × 3 + d बराबर 30। यहाँ हो जाएगा 9 + d बराबर 13। अब यहाँ से d बराबर 13, ये 9 प्लस में उधर जाएगा -9, यहाँ 4 यानी कि d बराबर 4 निकल जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ से a का मान, यहाँ b का मान, यहाँ c का मान, यहाँ d का मान निकल गया आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन और 9, 10 तीन ऑब्जेक्टिव हैं। ये प्रश्नावली 3.1 का है टोटल। 8वां क्वेश्चन में है ए आव्यूह दिया हुआ है aij m × n, यानी कि कोई भी आव्यूह होगा जो m/n के रूप में है, एक वर्ग आव्यूह है यदि, यानी कि वर्ग आव्यूह हम सबसे पहले लेक्चर में हम 3.1 प्रश्नावली से पहले जो थ्योरी बताए थे वहां पर हम बताए थे वर्ग आव्यूह की परिभाषा। तो वहां पर आप वर्ग आव्यूह की परिभाषा देख लीजिएगा, तो वहां से ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। कोई आव्यूह कब वर्ग आव्यूह होगा, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए उसका पंक्ति एवं स्तंभ दोनों बराबर होना चाहिए। ये पंक्ति हुआ, ये स्तंभ हुआ, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर इसमें हमारा सी में है, तो इस तरह से हमारा वर्ग आव्यूह कब होगा, जब पंक्ति एवं स्तंभ दोनों बराबर होगा तो वर्ग आव्यूह होगा। आगे 9 क्वेश्चन में x और y के द्वारा किन मान के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी कि x और y का हम कौन सा मान इसमें रखेंगे जो दोनों का जो है युग्म समान होगा, यानी कि दोनों ये और ये बराबर होगा, कौन सा मान रखेंगे। तो हम इसके लिए जिस तरह से हम x + y का मान निकाले थे 8 क्वेश्चन से पहले 7 और 6 में निकाले थे, उसी तरह से ये दोनों को बराबर लिख के x और y का मान निकाल लेंगे, और जो x और y का मान निकलेगा वो आंसर होगा। इस तरह से इसका भी आंसर आप निकाल लेंगे। और आगे जो है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 होगा। तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है जो हम अगला चैप्टर डिटरमिनेंट्स में बताएंगे। इसके लिए अभी फिलहाल के लिए ये 512 होगा। इस तरह से हमारा जो है प्रश्नावली 3.1 समाप्त होता है। और आप जो है आगे का वीडियो 3.2 का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।